नाक के नीचे सिर्फ राम मंदिर में ही नहीं हुआ है। नाक के नीचे 2 और धर्म स्थल हैं जहां इस तरह की घटनाएं हुई हैं और उस पर क्या हुआ अभी तक कुछ भी नहीं। हम राम मंदिर में चोरी को लेकर चर्चा कर रहे, दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि जो नृपेंद्र मिश्रा सबसे पहले ये बोले कि मैं सिर्फ निर्माण देखता हूँ, उस नृपेंद्र मिश्रा को बाद में क्यों आना पड़ा? वो आए या भेजे गए कि आप जाके सफाई दीजिए। जो चंपत राय जी जिनका आप बोल रहे हैं कि 80% वो देख रेख करते थे, वो चंपत राय जी मौन क्यों हैं? उनको सामने आके बताना चाहिए कि 80% का ये हिसाब है, 20% का वो हिसाब देगा अनिल मिश्रा। मैं 3 धर्म स्थलों की बात करूंगा। राम जन्मभूमि मंदिर जहां चोरी हुई, लोगों की आस्था की चोरी हुई हो, पैसे की चोरी नहीं हुई है, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाया गया। 2024 को याद करिए, 2024 में तिरुपति बालाजी के लड्डू के घी में चर्बी का मामला उठाया था चंद्रबाबू नायडू जी ने। वो भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी गंभीरता से लिया था और एसआईटी का गठन हुआ था। क्या हुआ? 2 साल हो गए, एक भी रिपोर्ट बताइए जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि चर्बी थी या नहीं थी। सैंपल जांच में बताया गया कि हाँ, घी में चर्बी थी। और तब याद करिए कि इसी अयोध्या के संत कितने उबाल मार रहे थे कि ये तो धर्म भ्रष्ट हो गया। तो यदि तिरुपति बालाजी के लड्डू में चर्बी होने से धर्म भ्रष्ट हुआ था, तो राम मंदिर में पैसे की चोरी से क्या धर्म बड़ा हुआ है? आज वो संत जो बड़े बड़े मठाधीश हैं, जो कुंभ में, माघ मेला में पूरा वीडियो बनवा के सोशल मीडिया में डालते हैं, वो मौन क्यों है? उनकी भूमिका भी संदिग्ध है। जितनी भूमिका ट्रस्ट की संदिग्ध है, जितनी भूमिका कर्मचारियों की संदिग्ध है, उतनी ही भूमिका उन संतों की भी संदिग्ध है जो आज मौन साधे हुए हैं और उन बलिदानियों के पूरे कार्य का मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अवहेलना कर दिया उसे। सर, अब तीसरा संस्थान सुनिए। तीसरा संस्थान, यहाँ चोरी हो रही है, वहाँ लूट हो रही है। और तीसरा संस्थान है वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर जी। वहाँ का भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी बनाई। हाई पावर कमेटी में उन्होंने हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज को रखा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रिटायर्ड जज को रखा। उसमें 3 और प्रमुख अधिकारी हैं, डीएम, एसपी और नगर निगम आयुक्त। आपको जान के आश्चर्य होगा कि वहाँ जो फूल बंगला होता है साल में 90 दिन का, उस फूल बंगला में जो भक्त फूल बंगला कराता है उसका गला दबा के 1 लाख रुपए लिया जा रहा है हाई पावर कमेटी की तरफ से। और उनको फोर्स किया जा रहा है कि आप नगद पैसा दीजिए, ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं होगा, चेक नहीं लिया जाएगा, ड्राफ्ट नहीं लिया जाएगा, नगद पैसा मैक्सिमम जमा करिए। वो नगद पैसा की रसीद कौन बनाता है? रसीद बनती है बांके बिहारी मंदिर की कच्ची, उस भक्त को पकड़ाई जाती है। तो आप सोचिए 90 दिन में कम से कम 1 दिन का 2 फूल बंगला होता है, तो 9 दूनी 18, 180 फूल बंगला हुए। और 180 फूल बंगला में यदि 100 लोगों ने भी 1 लाख रुपए नगद दिया, उसका हिसाब कहाँ है? एक लूट। दूसरा, वृंदावन बिहारी मंदिर में जो हाई पावर कमेटी है उसको नियुक्त किया गया था 9 माह पहले कि भक्तों की व्यवस्था सुधारी जाएगी। 9 माह में व्यवस्था सुधार के नाम पे अंदर रेलिंग लगाई गई है। इसके अलावा हालत ये हो गई है कि 250 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। 50 पुलिसकर्मी वीआईपी ड्यूटी में रहते हैं जो सलामी ठोंकते हैं वीआईपी, जो हाई पावर कमेटी के वीआईपी हैं और पॉलिटिशियन हैं। और 200 पुलिसकर्मियों की व्यवस्था लगाई गई है गलियों में और अंदर जो भक्तों को पीटते हैं। तो आज देखिए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में राम मंदिर का ही मामला है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तिरुपति बालाजी वाला मामला था और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आज की डेट में वृंदावन बिहारी मंदिर जी का भी मामला है। तो सुप्रीम कोर्ट को ज़रूरत है आज कि वो जागे और जाग के इन तीनों मामलों का, बाकी मामले खुले नहीं हैं, ये 3 मामले सामने हैं, इन तीनों मामलों में जिनको उन्होंने बिठाया हुआ है उनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। और राम मंदिर वाले मामले में जो भी उस व्यवस्था से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उन सब की पड़ताल बारीकी से हो। और सबसे पहला काम होना चाहिए कि उस ट्रस्ट में जो भी मठाधीश बैठे हैं उन मठाधीशों को वहाँ से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि साफ हो चुका है कि वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक तरीके से नहीं कर रहे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।